हम जरा एक तो उनका अपना एक्सपीरियंस क्या रहा है इस हवाले से। लोग बहुत इनको जानते हैं, फॉलो करते हैं, लोगों को सिखाते हैं एज मेंटोर भी। सो शहजाद खान इज लाइव राइट नाउ विद अस। थैंक यू वेरी मच शहजाद। हाउ आर यू? हाउ वाज योर मॉर्निंग? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मॉर्निंग इज गोइंग फाइन। हम वैसे ऑनलाइन दुनिया के लोग हैं, हम ज्यादा मॉर्निंग पीपल नहीं होते। चले आप हमारे साथ भी ऑनलाइन है बट वाया अदर स्ट्रीमिंग लिंक, यू नो, ये वो वाला लिंक नहीं है लेकिन है तो सही। एंड थैंक यू, आपने हमारे लिए सुबह उठे, आप हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि इस वक्त ये जो एआई टूल जिनका हम जिक्र करें कॉपी राइटिंग के लिए, कंटेंट क्रिएशन के लिए, शहजाद कितनी अवेयरनेस लोगों के पास इस बारे में मौजूद है और इसमें पोटेंशियल कितना है आने वाले वक्त को लेकर? आप इसको कैसे देखते हैं? अच्छा, जहां तक हम अवेयरनेस की बात करते हैं तो अब आप बहुत ज्यादा फेसबुक पे खासकर वीडियोस इस तरह की देख रहे हैं जिसमें बहुत सारी एआई जनरेटेड चीजें इस्तेमाल की जा रही होती हैं। और जहां तक इसकी फ्यूचर पोटेंशियल की बात है तो अब ये स्काई इज द लिमिट, बल्कि स्काई की भी बियॉन्ड कोई अगर लिमिट है तो ये एआई ने वहां तक जाना है। अच्छा। और इसको इस तरह से होगा कि इंसान और एआई साथ मिलके चलेंगे और एक दूसरे को इनेबल करेंगे और एम्पावर करेंगे। बिफोर आई डाइव इनटू द डिटेल्स की किस तरह से किया जाता है, मैं ये चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि बहुत सारी ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया जब से, तो बहुत सारे लोग परेशान है कि यार क्या हमारी जॉब चली जाएंगी, क्या ये रिप्लेस कर लेगा। तो एआई जो है वो आपको सपोर्ट करने के लिए आया है। जिस तरह से कैलकुलेटर इजाद हुआ था तो उसकी वजह से अकाउंटेंट्स और मैथमेटिशियंस की जॉब नहीं चली गई थी, इनफैक्ट वो मुश्किल कॉम्प्लेक्स टास्क पे चले गए थे। सेम हैपेंस विद एआई। जब एआई आया तो वो हमें पावर कर रहा है, खासतौर पे मेरी फील्ड के जो लोग हैं, कॉपी राइटर्स और कंटेंट राइटर्स, जो काम हमें 2 हफ्ते में हम करते थे अब हम वो 2 दिन में करते हैं। तो ये एम्पावरमेंट है, इसकी बेस पे हम अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा फ्यूचर फोर्सी कर रहा हूँ। सही। अच्छा शहजाद, हम बात तो करते हैं कि एआई टूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, कंटेंट क्रिएशन, कॉपी राइटिंग की जा सकती है एआई के ज़रिए, लेकिन हाउ, अगला सवाल लोग ये जानना चाहते हैं कैसे कर सकते हैं इसको, थोड़ा सा आसान करके देखने वालों के लिए। इनफैक्ट जो हमें देख रहे हैं, अगर आपका कोई सवाल है आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। शहजाद, आसान अल्फाज में बताइएगा कैसे कर सकते हैं इस्तेमाल इसका? बेहतर। अच्छा, मैं कॉपी राइटिंग के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ जल्दी से और फिर हम जाते हैं कि हम उसको यूज कैसे करते हैं। कॉपी राइटिंग में बेसिकली आपने बिजनेसेस के लिए उनको कुछ ऐसी चीज लिख के देनी होती है जिससे उनका रेवेन्यू जनरेट हो या वो कुछ भी एक्शन ड्राइव करा सकेंगे, क्लिक करवा सकेंगे, कोई एड चला सकें वगैरह वगैरह। अब जब कॉपी राइटर का काम आता है, हमारा काम है कि हम वो इश्तेहार लिख के दें उन्हें, या हम उनको वो ईमेल लिख के दें जो वो अपने कस्टमर्स को या अपने क्लाइंट्स को भेज सकें। अब यहाँ पे यूजुअली क्या होता था कि मैं पहले बैठूंगा, मैं खुद सोचूंगा, कभी मेरे जहन में आइडियाज आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं, तो मुझे एक सपोर्ट एआई के थ्रू मिल गई है। अब मैं चाहता हूँ, कुछ टूल्स हैं, मैं 2 टूल्स आपको शेयर कर देता हूँ जो मेन स्ट्रीम है और मशहूर है। एक है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी के अभी रिसेंट वर्जन्स और भी इम्प्रूव होते जा रहे हैं। उनका एक नया O1 वर्जन आया है जो कि बहुत एडवांस है, उसका IQ लेवल काफी ज्यादा है। तो वो पेड आपको $20 का महीने का उसकी फीस होती है, वो आप परचेज कर सकते हैं चैट जीपीटी। उसके अलावा एक और टूल है क्लॉड के नाम से। क्लॉड बहुत अच्छा टूल है, ये भी $20 से $25 की फीस है। अब हम ये 2 टूल्स यूज करते हैं और इसको करने का तरीका बड़ा, ये लोग ये समझते हैं कि जी उसको आपने प्रॉम्प्ट देनी है तो वो प्रॉम्प्ट, आप उसको प्रॉम्प्ट से मुराद होता है, आप उसको बताते हैं कि जी ये मेरा कस्टमर है, उसको ये मसाइल है, उसको ये वो सोल्यूशन ऑफर कर रहा है, तो मुझे प्लीज एक ईमेल लिख के दे दो। यूजुअली लोग ये तरीका अपनाते हैं। ये तरीका भी ठीक है, लेकिन जब आप थोड़े एडवांस लेवल पे जाते हो तो आप अपने उस कस्टमर से पहले से पूछ लेते हो कि यार तुम मुझे ऐसी कोई चीज शेयर कर दो जो तुम्हारे लिए पहले काम किया है। कोई अगर तुम्हारी ईमेल बहुत अच्छी पहले इस्तेमाल हुई हो, उससे तुम्हें बहुत अच्छा रिजल्ट आया हो, आप उससे वो ईमेल लेते हैं, वो क्लाउड को देते हैं या चैट जीपीटी को देते हैं कि भाई ये ईमेल है, ये बहुत अच्छी परफॉर्म की है, मुझे इस तरह की ईमेल किसी और टॉपिक पे लिख। तो वो उसी में से इंस्पिरेशन लेके प्रॉम्प्ट का इम्पैक्टफुल होना क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि प्रॉम्प्ट लिखनी कैसे है या इंस्ट्रक्शंस जो है ना वो किस तरह से देनी है? प्रॉम्प्ट का इम्पैक्टफुल होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, उसके वर्ड्स चूज करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? जी अच्छा, प्रॉम्प्ट से मुराद ये होता है कि आप जो उसको फीडबैक, उसको जो आप बता रहे होते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, जब आप अपनी चीज़ उसको एक्सप्लेन करते हैं कि आपको क्या चाहिए, उसको प्रॉम्प्ट कहा जाता है। अब प्रॉम्प्ट की इफेक्टिवनेस जो है वो हर चीज मैटर ही वही करती है। और आप एआई को अभी के लिए, जो आजकल एआई का भी पोजीशन है, करंट स्टैंडिंग, वो उसको इस तरह से लीजिए कि वो आपका एक असिस्टेंट है, वो बहुत तेज है, उसको बहुत इनसाइट है उसके पास, लेकिन उसको चीजें समझानी पड़ती है। तो आपकी प्रॉम्प्ट में लफाजी की आपको ऐसा जरूरत नहीं है, आपको डेप्थ की जरूरत है। बजाय इसके कि आप उसे कहें मुझे एक ईमेल लिख दो इस टॉपिक पे, आप उसको एक्सप्लेन करें। आप उसे कहें मुझे एक ईमेल लिख दो फलां टॉपिक पे, उसमें ये टारगेट ऑडियंस है, ये पेन पॉइंट है, ये बेनिफिट है,
और मुझे ये कॉल टू एक्शन चाहिए। ये जो आप इसका सेकंड वे शहजाद बता रहे थे कि आप उससे एक ईमेल ऐसी लें जो पहले उन्होंने फ्लोट की हो या जिसने उसके लिए बिजनेस जनरेट किया हो, फिर उस ईमेल का क्या इस्तेमाल है? एज अ कमांड उसका इस्तेमाल है या हाउ वुड इट बी वर्किंग? हाँ, आप उसको प्रॉम्प्ट लिखते हैं ना, जब आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे कि जी क्या हाल है, यही तबीयत से ठीक है, ये मेरा क्लाइंट है, ये उसका पेन पॉइंट है, ये उसका प्रोडक्ट है, उसके लिए पास्ट में ये ईमेल पूरी आप कॉपी कर देंगे उसके अंदर प्रॉम्प्ट में। ये पूरी ईमेल उसके लिए पास्ट में बहुत अच्छा वर्क किया था। मैं चाहता हूँ एआई कि आप इस फ्रेमवर्क के हिसाब से, इस ईमेल के स्ट्रक्चर के हिसाब से मुझे एक नई ईमेल लिख दें XYZ टॉपिक पे। तब जो वो ईमेल लिखेगा ना, असल ताकत जो है वो उस ईमेल। अच्छा शहजाद, एक सवाल हमेशा मेरे जहन में आता है कि अगर आप AIO1 यूज कर रहे हैं या क्लॉड यूज कर रहे हैं, आपकी जगह आपकी तरह दुनिया के बीसियों ऐसे या सैकड़ों लोग ऐसे होंगे जो ये कर रहे हैं, मे बी आपसे ज़्यादा एक्सपर्ट भी हों, मुझसे ज़्यादा अच्छे भी हों, इफ़ आई एम द कंटेंट क्रिएटर लाइक यू, तो फिर हाउ टू बी श्योर और हाउ टू मेक अ डिफरेंस? आप एक डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे कि जो क्लाइंटेज है आपका वो आपकी तरफ आए और आप ज़्यादा उनको कनेक्ट करके रखें और अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करें? जी हाँ, अच्छा, इसमें ये होता है कि इन ऑर्डर फॉर यू टू स्टैंड आउट मार्केट में, आप अपने तरीके डेवलप कर लेते हैं, आप अपने लैंग्वेज मॉडल्स डेवलप कर लेते हैं। आप इसकी मैं थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे मेरा अब एक लिखने का खास तरीका है, कहीं भी मैं लिखूंगा मैं एक खास तरीके से लिखूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्लाउड में जाके अपना सारा तमाम आज तक मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं, मैं क्लाउड में जाके वो डेटा फीड कर, मैं क्लाउड से कहूंगा भाई ये मेरे पिछले 50 प्रोजेक्ट्स हैं और इन प्रोजेक्ट्स को अब तुमने मेरे लिखने के तरीके को समझ लो, मेरी टोन को समझ लो, मेरे बातचीत के तरीके को, मेरे स्टाइल को समझ लो। अब क्लाउड क्या करेगा, वो सारे डेटा को पढ़ेगा और वो शहजाद बन जाएगा, शहजाद का क्लोन बन जाएगा। शहजाद ये डेंजरस नहीं हो जाएगा? ये हो सकता है, बिल्कुल ये भी हो सकता है। इनफैक्ट आप किसी भी एक्सपर्ट का जितना भी उसका कंटेंट है वो सारा उठाएं, उसको क्लाउड को जमा कराएं और वो क्लाउड उसी की ज़बान में लिखने लग जाएगा। ठीक है, दिस इज वेरी। शहजाद, पैसे कितने कमाते हैं आप ये बताइए, कम टू द पॉइंट। सबसे वायरल हमारा ये सवाल होता है, आपको पता है कितने पैसे बनते हैं जी कॉपी राइटिंग से, कंटेंट क्रिएशन ये वाली जो आप करते हैं? हाउ मच कैन यू अर्न, लाइक अगर आप नॉर्मली कर रहे हैं? थोड़ा सा हमें पैटर्न बताइए, जो भी आप बता सकते हैं नाजरीन के लिए, देखने वालों को इंस्पायर करने के लिए। अच्छा, जहाँ तक पैसों की बात है, वो हर बंदे की ऑब्वियसली जर्नी डिफरेंट होती है। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरा जो पहला प्रोजेक्ट था वो आई गेस $3 का था। 2014 की बात है। अच्छा। और खैर तब से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 11 साल हो गए इस फील्ड में, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत नवाजा। जो कुछ भी है ना मेरी जिंदगी में वो इसी। शहजाद, ये जो पैसा कमाना होता है ये फ्री लांसर के तौर पर ही काम करके आप इन टूल्स को यूज करके कमाते हैं? जो देखने वाले हैं उनके लिए पूछ। जी हाँ। अच्छा, इसको यूजुअल जो मेन स्ट्रीम तरीका है, जो हम लोग जो इनिशियली जिससे मेरा स्टार्ट हुआ, जो मैं अभी भी करता हूँ, वो यही है कि हम क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं। हमारे क्लाइंट्स जो होते हैं वो बिजनेसेस होते हैं, आइडियली अमेरिकन मार्केट में या यूरोपियन मार्केट में। उनके ब्रांड्स होते हैं, किसी का ई-कॉमर्स का ब्रांड होगा, किसी का पर्सनल ब्रांड होगा, वो कोई कोर्स बेच रहा होगा, कोई ऑफर बेच रहा होगा, इस तरह की मुख्तलिफ चीजें उनके होती हैं। उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हमने ये सुना है कि जो पाकिस्तान में क्लाइंट रेट ऑफर करता है किसी ऐसे प्रोजेक्ट के लिए, वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू जो रेट यूरोप में है या अमेरिका में है। तो आपने अपनी मार्केट कैसे मेंटेन की है? फिर आप कैसे बेहतर रेट्स पे काम कर सकते हैं? क्या पाकिस्तान में भी ऐसे क्रिएटर्स हैं जो कि अच्छा रेट चार्ज करते हैं? ओब्वियसली काम तो कर ही रहे हैं। जी हाँ, पाकिस्तान में भी अच्छा चार्ज किया जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तानी जितने भी मैंने ब्रांड्स के साथ अब तक काम किया, तो मैंने उनसे फॉरेन वाले रेट्स लिए, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू यू ब्रिंग टू द टेबल। अगर आप अच्छी वैल्यू उनको दे सकते हैं, उनके एक को लगाए को 10 आप मल्टीप्लाई करके दे सकते हैं, तो आप उनसे अच्छा चार्ज भी कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तानी मार्केट में वो रेट्स नहीं दिए जाते जो फॉरेन मार्केट्स में, क्योंकि ऑब्वियसली परचेजिंग कैपेसिटी का और सबसे बड़ा मसला लोगों के लिए, क्रिएटर्स के लिए शहजाद, मैंने देखा है कि वो इतने अरसे से लगे रहते हैं, कोई पिच कामयाब नहीं होती, उनको पहला क्लाइंट नहीं मिलता। और ये आपकी फील्ड में कहा जाता है कि वंस यू गेट योर फर्स्ट क्लाइंट, देन आप उसके बाद एक ट्रैक बन जाता है आपका। हाउ टू गेट द फर्स्ट क्लाइंट? जो इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए कोई मशवरा, कोई टिप ये करो? जी हाँ, फर्स्ट क्लाइंट के लिए आपको जो भी मुझे देख रहा है, अगर उसके लिए मेरी रिकमेंडेशन है कि अपना पोर्टफोलियो बना लीजिए बहुत अच्छा सा। पोर्टफोलियो से मुराद है आपकी कुछ सैंपल्स होने चाहिए काम के। जिस तरह आपको अपनी तरफ से फर्जी, आपको क्लाइंट का इंतजार करने की जरूरत नहीं है पोर्टफोलियो बनाने के लिए। आप एक दिन उठिए, लैपटॉप फायर अप कीजिए और जी आज मैं फलां चीज के ऊपर, मोबाइल के ऊपर ऐड लिख, तो वो आपका एक ऐड इश्तेहार का सैंपल बन जाएगा। फिर ईमेल का अच्छे सैंपल्स बना लीजिए और उन सैंपल्स की बेस पे फिर मार्केट में जंपिंग कीजिए। पहला जो दौर के बारे में भी बता दीजिए शहजाद। वो मेरा पैसों वाला भी रह गया है, उन्होंने अमाउंट नहीं बताई ऑन एवरेज। मैं चाहता हूँ पता चले कितने डॉलर उन्होंने डिच कर दिया, कितने डॉलर्स कमा सकते हैं सर इन अ मंथ, और जो स्कोप वाला सवाल आशा करिए।
हाँ जी, 3 से 5,000 डॉलर्स का जो नंबर है वो आप हिट कर सकते हो विद इन 2-3 साल में, अगर आप इसको प्रॉपरली करते हो, एफर्ट करके करते हो और ट्राई करने के लिए नहीं करते। एक होती है ना ट्राई मेंटेलिटी कि जी मैं आया, मैंने 2-4 जॉब अप्लाई किया है, जॉब ही नहीं मिलती, ये फायदा नहीं। इस तरह से नहीं आना है आपने इसको फिक्सेटेड होके आना है, इसको ऑब्सेस करके आना है इस पे, फिर दिस इज द मार्क यू कैन हिट। 3 से 5,000 डॉलर तकरीबन बनते हैं, 9 लाख से 15 लाख रुपया बनता है। दिस इज वेरी अचीवेबल। ये नंबर्स मुझे भी जब शुरू था मैं करता था तो मुझे भी अजीब से लगते थे, यार ये कैसी बात कर रहा है, 15 लाख पाकिस्तान में कौन कमा सकता है। लेकिन यकीन मानिए पाकिस्तान में भी आपका दुबई बन सकता है, और ये जो अर्निंग है ये आप कर सकते हैं थ्रू कॉपी राइटिंग व्हाइल स्टेइंग एट, बट प्रोवाइडेड आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपने मेहनत करने का आपको इसका शौक होना चाहिए। अच्छा, जहाँ तक स्कोप की बात है, कॉपी राइटिंग इंडस्ट्री $40 बिलियन पे जा रही है बाय 2030। 5 साल में इस टाइम $25 बिलियन के करीब है। अच्छा। तो 5 साल में इंडस्ट्री का साइज ऑलमोस्ट डबल हो रहा है एआई के होते हुए। इसका मतलब है एआई को हम इतना इस्तेमाल करेंगे, इतना उससे एम्पावर होंगे कि हम कहाँ से कहाँ जा सकेंगे। वाह शहजाद, यू आर वेरी इंस्पायरिंग। आप जैसे जो यंगस्टर्स हैं ना, ये हमारी उम्मीद है, और आप न सिर्फ खुद अच्छा कर रहे हैं बल्कि आगे सिखा भी रहे हैं, तो इससे और अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में आपसे और डिटेल्स सीखेंगे ताकि लोगों को भी फायदा हो आपकी एक्सपर्टीज़ का, और आपके लिए तो बेस्ट विशेस हैं ही। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।